दोस्तों, अजयपाल शर्मा ने जिस तरीके से पश्चिम बंगाल में एक्शन लिया था, जिस तरीके से योगी ने बंगाल के हिंदू वोटरों को एक किया था, जिस तरीके से पीएम मोदी ने बंगाल में चक्रव्यूह रचा था, अब उसे लेकर बांग्लादेश में दहशत पैदा हो गई है। पश्चिम बंगाल के जो रोहिंग्या मुसलमान थे, आज वही रोहिंग्या मुसलमान जो भारत को, जो हमारे देश को अपनी बाप की जागीर समझते थे, वही बांग्लादेश भागने की कोशिश कर रहे हैं। बांग्लादेश जाने के फिराक में, इसे लेकर बांग्लादेश में भी अलर्ट जारी हो गया है। दोस्तों नमस्कार, जय हिंद, मेरा नाम है संदीप और आप देख रहे हैं अपना उत्तर प्रदेश। जैसे ही पश्चिम बंगाल का एग्जिट पोल आता है, एग्जिट पोल में भाजपा की जीत दिखाई जाती है, टीएमसी की हार दिखाई जाती है। इसे लेकर अब पश्चिम बंगाल से लेकर बांग्लादेश तक दहशत जारी हो गई है। ये जो मौलाना आप देख रहे हैं, ये दहशत में आ गए हैं। ये बांग्लादेश का सांसद है जो इस समय डरा हुआ है, जो अब इसके पैर कांप रहे हैं कि अगर भाजपा सरकार पश्चिम बंगाल में आ गई तो हमारी हालत हो जाएगी खराब। दोस्तों एक खास रिपोर्ट देखिए कैसे अब इस मौलाना के पैर कांप रहे हैं, कैसे बांग्लादेश में हाई अलर्ट जारी हो गया है, कैसे पश्चिम बंगाल से ये जो रोहिंग्या मुसलमान थे, जो भारत को अपने बाप की जागीर समझते थे, कैसे अब भाग रहे हैं। कैसे पश्चिम बंगाल में पीएम मोदी का जादू, योगी आदित्यनाथ का वो हिंदू वोटरों को एक करने का मकसद, कैसे अजयपाल शर्मा का वो ताबड़तोड़ एक्शन जो अब कहीं ना कहीं पश्चिम बंगाल से लेकर बांग्लादेश तक दहशत पैदा कर दिया है। देखिए खास रिपोर्ट। बंगाल छोड़कर भागने लगे रोहिंग्या मुसलमान। आईपीएस अजयपाल शर्मा के एक्शन से पश्चिम बंगाल से लेकर बांग्लादेश तक में दहशत। पश्चिम बंगाल में मोदी योगी की भगवा सुनामी देखकर भरी संसद में रोने लगे मौलाना। बांग्लादेश में हाई अलर्ट जारी, एग्जिट पोल में बीजेपी की सुनामी देखकर कांप गए मुस्लिम सांसदों के पैर। टीएमसी में भी मच गया हड़कंप। 4 मई के बाद कुछ होने वाला है बहुत बड़ा। जी, बंगाल का चुनाव इस बार चुनाव नहीं है, ये चुनाव इस बार भारत की सीमा, भारत की पहचान और भारत की सुरक्षा की लड़ाई बन चुका है। और इस वक्त बंगाल में अगर सबसे ज्यादा घबराहट किसी को हो रही है तो वो ममता बनर्जी के नेता नहीं, वो टीएमसी का कैडर नहीं। सबसे ज्यादा घबराहट है उन लोगों में जो सालों से बंगाल की धरती पर छिपकर बैठे थे, जो फर्जी कागज बनाकर यहाँ की सुविधाएं खा रहे थे और जिनके दम पर वोट बैंक की राजनीति चलती रही, यानी घुसपैठिए। और भाई, इस बार डर की वजह सिर्फ एग्जिट पोल की चर्चा नहीं है। एग्जिट पोल तो बस हवा का रुख बताता है। असल दहशत तो तब फैल गई जब बंगाल में योगी की दहाड़ गूंजी और मोदी की आंधी में ममता के किले की दीवारें हिल गईं। और फिर अजयपाल शर्मा के एक्शन से गुंडों में दहशत पैदा हो गई। योगी ने जिस अंदाज में रैलियां की, जिस तरह से हिंदू वोटरों को एक सुर में खड़ा किया, जिस भाषा में घुसपैठियों को चेतावनी दी, उसका असर बंगाल में नहीं बल्कि सीधा ढाका तक पहुंच गया। और आज हालात ये हैं कि बांग्लादेश के मौलाना फड़फड़ा रहे हैं, नेता घबरा रहे हैं और सांसद संसद में बैठकर बयान दे रहे हैं कि अगर बंगाल में सत्ता बदली तो हमारी मुश्किलें बढ़ जाएंगी। अब जरा असली खेल समझिए। बंगाल में घुसपैठ कोई नई बात नहीं है, ये एक पूरा सिस्टम बन चुका है। सीमा पार से लोग आते हैं, फर्जी पहचान बनती है, फर्जी आधार, फर्जी वोटर कार्ड, और फिर धीरे धीरे वही लोग इस देश के संसाधनों पर कब्जा करने लग जाते हैं। और सबसे बड़ा सवाल यह है कि इनको संरक्षण कौन देता है। यही तो वो राजनीति है जिसने बंगाल को सालों तक वोट बैंक फैक्ट्री बना दिया, जहां असली नागरिक परेशान रहा और घुसपैठिए मजे करते रहे। लेकिन इस बार माहौल बदल रहा है, क्योंकि बीजेपी ने इस बार मुद्दा सीधा पकड़ लिया है। घुसपैठ बंद करो। और इस मुद्दे पर सबसे बड़ा चेहरा बनकर उभरे हैं योगी आदित्यनाथ। योगी की रैलियों में सिर्फ भीड़ नहीं उमड़ी, उनकी रैलियों में एक संदेश गूंजा। अब बंगाल में डर की राजनीति नहीं चलेगी, अब बंगाल में कानून चलेगा। और भाई, जब योगी का नाम आता है तो लोगों को यूपी याद आता है, जहां माफिया या तो जेल में है या जमीन में। इसी वजह से बंगाल में टीएमसी के कई नेता अंदर ही अंदर कांप रहे हैं और घुसपैठियों को लग रहा है कि अगर सत्ता बदली तो सबसे पहले उनका नंबर आएगा। और भाई, इसी कहानी में एक नाम ऐसा भी है जिसने बंगाल के सिस्टम की नींदें उड़ा दी हैं। वो नाम है आईपीएस अजयपाल शर्मा। जिस दिन से अजयपाल शर्मा ने बंगाल में अपना रोल संभाला है, उस दिन से सिर्फ कोलकाता ही नहीं बल्कि पूरे पश्चिम बंगाल में ये संदेश चला गया है कि अब यहाँ राजनीतिक ढील नहीं बल्कि सख्त एक्शन होगा। अजयपाल शर्मा के एक्शन के बाद जो लोग कल तक खुलकर अकड़ते थे, आज वही लोग दीवारों के पीछे छिपते नजर आ रहे हैं। और सबसे बड़ी बात, अजयपाल शर्मा की सख्ती का असर सिर्फ बंगाल तक सीमित नहीं रहा, इसकी दहशत सीमा पार तक पहुंच गई। ढाका में हलचल मच गई। कट्टरपंथी मौलाना बेचैन हो गए, क्योंकि उन्हें समझ आ गया कि अगर बंगाल में सिस्टम बदल गया तो घुसपैठियों के लिए जमीन तंग हो जाएगी। यानी भाई, बंगाल में कार्रवाई शुरू हुई और पसीना ढाका में आ गया। अब सुनिए इस खबर का सबसे बड़ा ट्विस्ट। मोदी योगी के अभियान का असर सीधा बांग्लादेश तक पहुंच चुका है। ढाका में हड़कंप है, कट्टरपंथी मौलाना फड़फड़ा रहे हैं,
और वहां के नेता ऐसे बौखलाए हुए हैं जैसे उनके पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई हो। और ये सिर्फ चर्चा नहीं है, बांग्लादेश की संसद में बाकायदा बयान आया। रंगपुर क्षेत्र से सांसद अख्तर हुसैन ने कहा कि अगर बंगाल में बीजेपी सत्ता में आती है तो बांग्लादेश को शरणार्थी संकट झेलना पड़ सकता है। मतलब साफ है, वो सांसद खुद मान रहा है कि बंगाल में बड़ी संख्या में ऐसे लोग हैं जो वहां के नहीं हैं और अगर कार्रवाई हुई तो उनकी वापसी तय है। अब सोचिए, भारत के एक राज्य के चुनाव से बांग्लादेश की संसद डर जाए तो समझ लीजिए बंगाल में खेल कितना बड़ा हो चुका है। और यही वजह है कि बांग्लादेश के मौलाना घबरा रहे हैं, क्योंकि उन्हें लग रहा है कि अब उनका सेफ रूट बंद हो सकता है। और अब यहाँ मोदी का रोल समझिए। पीएम मोदी ने बांग्लादेश में जिस तरीके से ताबड़तोड़ रैलियां की, जिस तरीके से ममता के गढ़ में घुसकर सीधी चुनौतियां दी, उससे साफ है कि बीजेपी इस बार चुनाव ही नहीं लड़ रही, बल्कि बीजेपी इस बार इतिहास लिखने के लिए निकली है। मोदी का संदेश साफ है, बंगाल में विकास भी चाहिए और बंगाल में सुरक्षा भी चाहिए। और सुरक्षा का सबसे बड़ा मुद्दा है घुसपैठ। इसीलिए मोदी योगी की जोड़ी ने इस बार बंगाल में वो आग लगाई जो सिर्फ टीएमसी को नहीं जला रही, वो आग ढाका तक महसूस हो रही है। और इसी डर में आज घुसपैठिए बेचैन है, उनके नेटवर्क में हलचल है, उनका सिस्टम टूटता नजर आ रहा है। अब सवाल ये है कि क्या बंगाल में सत्ता बदलेगी? क्या घुसपैठियों पर कार्रवाई होगी? क्या पहली बार बंगाल में ऐसा फैसला होगा जो पूरे देश को एक संदेश देगा? फैसला नतीजों में होगा, लेकिन माहौल साफ बता रहा है, इस बार बंगाल में सिर्फ वोट नहीं पड़ेगा, इस बार बंगाल में भविष्य लिखा जाएगा। अब आप बताइए, क्या बंगाल में योगी मॉडल जैसा सख्त एक्शन होना चाहिए? जो भी आपकी राय हो कमेंट कर दीजिए। वीडियो को यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक और फॉलो जरूर कीजिएगा। जय हिंद।